अब देवी जी ऐसा है कि 12.5 लाख रुपए आपको जीतना है। यह है 12वां प्रश्न और अभी भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बाकी हैं, संकेत सूचक और महाफ्लिप। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है कि किस महान चित्रकार को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण जे स्कूल ऑफ आर्ट द्वारा सजा दी गई थी? Which legendary painter was punished by the JJ School of Art for actively participating in the Quit India movement? Options: A. Jitesh Kalat, B. F.N. Souza, C. V.S. Gayathonde, D. बोस कृष्णमाचारी। मैं आपको बता दूं कि ये चारों जो हैं बहुत ही दिग्गज चित्रकार हैं। सर मुझे ऑप्शन बी F.N. सूजा लग रहा है, रेड समवेयर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। जहां कहीं भी श्योर ना हो, आपके पास लाइफलाइन है। सर मैं अपनी महाफ्लिप लाइफलाइन यूज महाफ्लिप लाइफलाइन इस्तेमाल करिए। ओके, कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। और हमारी जनता के लिए, सब लोगों के लिए एक बार फिर हम समझा दें कि महाफ्लिप लाइफलाइन होती क्या है। इसमें यह होगा कि इनके सामने अभी दो प्रश्न आएंगे और आपको चुनना होगा कि किस प्रश्न के साथ आप खेलना चाहते हैं। जब आप निर्णय ले लेंगे कि हमको ये प्रश्न खेलना है, तो वो दूसरा प्रश्न गायब हो जाएगा और जो आपने चुना है प्रश्न को, तब जाकर के उसके 4 विकल्प दिखाई देंगे। उन चारों में से फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा और अगर सही उत्तर हो गया तो आप 12.5 लाख। तो इससे पहले कि इनके सामने वो दो प्रश्न डाले जाएं, क्योंकि हमारे जनता जो है वो भी खेल रही है ना खेल, वो जानना चाहेगी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन बी F.N. सूजा। बी कह रहे हैं F.N. सूजा पे ताल लगाने के लिए। अरे बाप रे, ये सही होता अगर आप खेल जाते हैं। I was not sure और इस लेवल पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी इस वजह से। सही किया, मन में अगर संदेह हो। F.N. सूजा एक अग्रणी चित्रकार थे जो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे। जी सर। ये जो प्रोग्रेसिव ग्रुप था ये बहुत ही प्रचलित था और देश में जितने भी आंदोलन हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें इनका योगदान होता था। जी सर। कहा जाता है कि उन्होंने स्कूल में एक समारोह के दौरान यूनियन जैक को नीचे गिरा दिया। यूनियन जैक को क्या अंग्रेजों का झंडा था और जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनकी कई पेंटिंग्स $10 लाख से अधिक में बिकी हैं। जिसके पास है तो मालामाल हो गया है ना। तो कबीर जी, हमारे एक्सपर्ट खिलाड़ी के लिए दो प्रश्न जो हैं वो पेश किए जाएं। ये दो प्रश्न आ गए, दोनों को पढ़ के सुनाता हूं। जीव विज्ञान से संबंधित शब्द mRNA में M का अर्थ क्या है? द बायोलॉजिकल टर्म mRNA, व्हाट डज M स्टैंड फॉर? और दूसरा प्रश्न ये है, द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री इज नेम्ड आफ्टर US प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो? किस देश की राजधानी का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के नाम पर रखा गया है? Sir, I would like to choose first question in the biological term mRNA. What does M stand for? तो कंप्यूटर महाशय, ये पहला प्रश्न जो है इसके साथ ये जूझना चाह रही हैं, दूसरे प्रश्न को हटा दिया जाए और अब आपके सामने इस प्रश्न के 4 विकल्प भी दिखाई देंगे, डाल दिए जाए। A माइक्रोबायल, B मैसेंजर, C मोलेक्युलर, D मेसोफिल। Sir, please lock option B messenger. B पे कहने था लगाने के लिए। It's the right answer. क्या बात है डॉक्टर साहिबा, 12,50,000 रुपए जीत लिए आपने। और मैसेंजर RNA जीवित सेल्स में पाए जाने वाले अणु होते हैं जो कि न्यूक्लियस में स्थित DNA से राइबोसोम्स तक के ये जेनेटिक कोड पहुंचाते हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। डॉक्टर साहिबा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
अंग्रेजी कवि टॉमस मोर की कविता लाला रुख में इसी नाम की राजकुमारी को किसकी बेटी के रूप में दर्शाया गया है? इन द पोएम लाला रुख by the English poet Thomas More, the titular princess is depicted as whose daughter? उनकी एक कविता है टॉमस मोर की लाला रुख, और इसी नाम की राजकुमारी को किसकी बेटी के रूप में दर्शाया गया है उनकी वो उस कविता में? विकल्प देखिए। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी औरंगजेब, डी टीपू सुल्तान। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी औरंगजेब, डी टीपू सुल्तान। सर मैं अपनी लास्ट लाइफलाइन यूज करूंगी, संकेत सूचक। आखिरी लाइफलाइन का उपयोग करेंगी डॉक्टर साहिबा। इसको अंकित कर दिया जाए, यह है संकेत सूचक की लाइफलाइन। तो देवी सज्जनों, संकेत देने की जो ड्यूटी, उनका जो काम मिला है, वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जेमिनाई। तो उनसे ही एक संकेत देने का रिक्वेस्ट करते हैं। फोन पे उनको पूछा जाएगा, बटन दबाया। गूगल जेमिनाई जी, आप इन्हें एक प्रश्न का सही जवाब पहुंचाने के लिए एक संकेत दीजिए। प्रश्न यह है, अंग्रेजी कवि टॉमस मोर की कविता लाला रुख में इसी नाम की राजकुमारी को किसकी बेटी के रूप में दर्शाया गया है? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी औरंगजेब, या डी टीपू सुल्तान। संकेत कीजिए। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि दिलरास बानो बेगम इस शासक की पत्नी थी। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। थैंक यू। किससे ब्याह हुआ उनका ये पता करने के लिए कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास देवी जी। और अगर आप श्योर हो तो ही जवाब दीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि 12.5 लाख रुपया जो आपने जीता है ये गायब हो जाए। सर मुझे सी औरंगजेब लग रहा है। औरंगजेब लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। सोच लीजिए, समय है आपके पास। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मेरे मन में सी औरंगजेब ही चल रहा है। और क्या करना चाहें? सर मैं लॉक करना चाहूंगी सी औरंगजेब। जी सर। सोच लिया आपने कि अगर ये गलत हो गया तो आप नीचे 5 लाख पे आ जाएंगे, और सही हो गया तो 25 लाख। इसको लॉक किया जाए, सी को, औरंगजेब। दोनों प्रत्याशी जो हैं वो इस आशा से बैठे हैं कि 25 लाख आ गया तो कितना कुछ मिलेगा हमको, है ना? इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। 25 लाख रुपए जीत लिया आपने डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सर। लाला रुख जी सर। जो कविता थी सर। जिसका अर्थ होता है ट्यूलिप चीक्ड, उसके गाल ट्यूलिप जैसे हैं, जी सर। या रोज चीक यानी एकदम गुलाबी गाल थे। सर। टॉमस मोर की कविता में औरंगजेब की एक काल्पनिक बेटी है। सर। बड़ा कठिन शब्द था और पता नहीं कैसे आपने सोच लिया। सर पढ़ा है हिस्ट्री में, औरंगजेब के जब चैप्टर में उनकी जो वाइफ थी उनका नाम मुझे कुछ स्ट्राइक कर रहा था कि ऐसा मैंने पढ़ा था, इन्हीं का ही हो सकता है। ओके। तो सर वही रिकलेक्ट किया। और अब देखिए, चारों आपकी जो ऑप्शन थे वो चले गए। सर अब केवल आपकी बुद्धि जो है वो काम करेगी। और आ गया है 50 लाख रुपए का प्रश्न, 14वां प्रश्न है ये। जी सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। 1910 कोपेनहेगन में सर। आयोजित कामकाजी महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विचार किसने रखा था? एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वीमेन हेल्ड इन कोपेनहेगन in the year 1910, who tabled the idea of an international Women's Day? A. Jane Addams, Emmeline Pankhurst, C. Rosa Luxemburg, D. Clara
जेटकिन। इसको मैंने पढ़ा है सर, और कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, और बार बार मेरी दृष्टि क्लारा जेटकिन की तरफ जा रही है, लेकिन सर सोचना पड़ेगा। सोच लीजिए, समय है आपके पास। और ये भी सोच लीजिए कि सही हुआ तो 50, गलत हुआ तो 5। सर मैं बाकी कंटेस्टेंट्स को मौका देने के लिए, और मुझे क्योंकि इस आंसर के बारे में श्योर भी नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा Okay. टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। Okay. आई लाइक टू क्विट। आपकी अंतिम निर्णय है, गेम छोड़ना चाहेंगे? ठीक है, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सकें। देव सज्जनों, हम डॉक्टर जागृति जी का अनेक अनेक अपना आभार प्रकट करते हैं, न केवल आपकी जीत के लिए जो 25 लाख रुपए जीते हैं, बल्कि आपकी सोच के लिए। आपने कहाँ विभिन्न तरह के काम किए हैं, और महिलाओं के लिए जो आप काम कर रही हैं वो अद्भुत है, उसकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनकी जीत साबित करती है कि जब सोच बदलती है तब तकदीर भी बदलती। आपको बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू सो डॉक्टर मच। साहिबा। धन्यवाद सर। तो ये 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं, अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये है AU बैंक 0101 ऐप है ये, उसके द्वारा। ओके सर। तो ये देखिए, आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, फंड ट्रांसफर कर देंगे 25 लाख रुपया। 1 2 3 4 5 होता है ना? सर 25 लाख 25 लाख 5 कंफर्म कर दिया। ये पहुंच गया आपका 25 लाख बैंक में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाने से पहले हमारे साथ जो जनता खेलती है ना खेल, उनकी सुविधा के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर क्लारा जेटकिन डी। क्लारा जेटकिन के ऊपर ये कह रही हैं डी पे ताला लगा जाए। सही है सर। ये बिल्कुल सही उत्तर था आपका। उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, हाँ जी, हाँ जी सर। क्योंकि एक तो आपको ये याद था, लेकिन आपको ये भी लगा कि अगर कहीं गलत हो गया हाँ सर, तो मैं हार जाऊंगी। काफी बड़ा अमाउंट था सर, हाँ, जो जी, जी। एक्चुअली सर। क्लारा जेटकिन एक जर्मन सामाजिक कार्यकर्ता थी। दूसरे वर्किंग वुमेन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सुझाव दिया कि हर साल एक दिन महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए रखा जाना चाहिए। सबसे पहले 19 मार्च 1911 को ये मनाया गया था। तो 19 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और जितने पुरुष अपना मुंडी हिला रहे हैं, उनको याद रखिएगा कि 19 तारीख को उनका दिन है। वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है?